सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 17वीं कड़ी। नमस्कार कर रहे हैं पंडित जी आपका और श्रोताओं का भी नमस्कार। आज की इस कड़ी में दो महान विभूतियों की चर्चा हम करेंगे। एक दिग्गज कलाकार अपनी बांसुरी की तान से हमें अभिभूत कर लेते हैं, दूसरे कलाकार संतूर की थाप से सम्मोहन पैदा करते हैं। दो बेहद नामचीन शख्स को एक साथ हम कहते हैं शिवहरी। इस जोड़ी की बहुत सारी फिल्में हैं। फिल्मों का जिक्र करने से पहले पंडित जी इस जोड़ी के बारे में कुछ बताइए, कुछ उनकी शास्त्रीय रचनाओं और उनके संगीत के इतिहास के बारे में बताइए। ये दोनों संगीतकार अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर है। दोनों का इतना उत्तुंग नाम किया हुआ है अपने फील्ड में जी कि पूरी दुनिया इनको जानती है इनके काम के वजह। और पन्नालाल घोष जी ने बांसुरी को स्थान दिया जी, लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरासिया ने उसको पूरे विश्व में फैला दिया जी। जैसे कि कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया लेकिन उसका पालन पोषण किया यशोदा में जी। वैसे ही बात मुझे याद आती है उनको देख के। और शिव जी तो एक ऐसे कलाकार हैं कि जिन्होंने संतूर जैसे एक लोक वाद्य को शास्त्रीय संगीत में उच्च स्थान दिया और ये वाद्य को ऐसे बनाया कि सभी जगह उसका प्रयोग किया जाता है। तो बांसुरी के सरताज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और संतूर के सरताज पंडित शिव कुमार, दोनों से आपकी मुलाकात हुई है। उनसे जुड़ी हुई कोई यादगार घटना आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं? मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। 60 के दशक के अंत में राहुल देव बर्मन को उनके पिताजी ने एस.डी. बर्मन जी ने इंट्रोड्यूस किया फिल्म संगीत में। और उनको जो पहली फिल्म मिली थी छोटे नवाब, उसके बाद में पंचमदा का नाम बहुत हो गया, बहुत काम मिलने लगा कि इतना काम था कि 24 घंटा उनका काम चलता था, म्यूजिशियन बिजी होते थे। उस दरमियान एस.डी. बर्मन जी को तेरे मेरे सपने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो लता जी की और किशोर कुमार जी की डेट भी मिली और जब रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई तब उनको पता चला कि सब म्यूजिशियन उनके बेटे के साथ व्यस्त थे। स्टूडियो में खाली दो ही मौजूद थे, एक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और एक पंडित शिव शर्मा जी। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं इन दोनों को लेके ही म्यूजिक बनाऊंगा। और तेरे मेरे सपने का जो एक जीवन की बगिया करके एक गीत उन्होंने स्वरबद्ध किया, उसमें आप देखेंगे कि एक वाइब्रोफोन और शायद गिटार होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हरि जी और शिव जी का फ्लूट और संतूर वादन से ही पूरा गाना बनाया गया। तो श्रोताओं को गाना सुनाते हैं।
जीवन की बगिया। हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी। जीवन की बगिया। तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया, जिसमें संगीत सचिन देव बर्मन का था, लेकिन बांसुरी और संतूर पंडित शिव हरि का था। तो अब पंडित जी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के सरताज हैं और आप खुद एक बांसुरी के साधक हैं, बांसुरी वादक हैं। तो हमें बताइए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी की शैली के बारे में। मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि पंडित जी और मैं एक ही गुरु के शिष्य हैं जी, माँ श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अब ये गुरु की जो काबिलियत होती है, मेरी जो गुरु है उन्होंने दोनों को अलग अलग ढंग से शिक्षा दी जी, और जिनका जैसे स्वभाव होता है, नेचर होता है, उस ढंग से अगर उनको म्यूजिक सिखाया जाए तो वो ज्यादा सिद्ध होता है। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को उन्होंने उनके हिसाब से उनको सिखाया, मुझे अलग हिसाब से सिखाया कि जो उनकी शैली थी तो उनको पूरा ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी वगैरह का उन्होंने तालीम दी। और इतना एक गुरु का काम होता है दृष्टि देना, तो उनके पास से इतना तालीम देके उनको एक ऐसी दृष्टि दी कि उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र शैली तैयार की कि जो इतनी लोकप्रिय है कि पूरी दुनिया उनके शैली से जानते हैं। जो हरि जी बजाते हैं अत्यंत लोकप्रिय पद्धति से बजाते हैं और मेरा तो ये कहना है इनकी रियाज, इनकी मेहनत इतनी है कि उनको सुर और बांसुरी सिद्ध हो गई है कि एक सुर लगने से ही उन श्रोताओं पे छा जाते हैं। यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं इस श्रृंखला की, वो खुद एक जाने माने बांसुरी वादक हैं, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। पंडित जी, आपसे अब पंडित शिव कुमार के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे, उनकी शैली के बारे में भी बताइए। जो शिवजी ने काम किया है संतूर के लिए वो असाधारण है, क्योंकि ये संतूर सिर्फ कश्मीर में लोग जानते थे, कश्मीरी एक लोक वाद्य करके जानते थे। उसको भारतीय संगीत में एक प्रमुख वाद्य के हिसाब से उनको स्थान देना, ये काम शिव जी ने किया। इतना ही नहीं, तो संतूर वाद्य एक तो तंतु वाद्य है जी, और हमारा भारतीय संगीत में गाने की शैली या तो जो भी है तो उसमें स्वरों का लंबा रहना बहुत जरूरी होता है। तो संतूर में तो वो साध्य नहीं है। तो उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र वादन शैली ऐसी, मतलब टेक्निक ऐसा डेवलप किया है कि जो सुरों को लंबा मतलब स्पंदन करते हैं स्ट्राइकर से, वो कंटिन्यूस सुर का जैसे लगता है। तो एक उनकी एक ये शैली है, मतलब संतूर से तो वो सुर निकालते हैं यूं। हाँ, सुर लंबा, मतलब खाली स्ट्राइक करने से टिंग ऐसा होता है, लेकिन वो सा जैसे लंबा किया तो उनका वो जो टेक्निक इन्होंने डेवलप किया है तो उसमें वो सा ऐसे डेवलप किया जैसे लगता है कि सा ही चल रहा है, कंटिन्यूटी मिलती है। और तालों का ज्ञान इतना उनका गहरा है कि अलग अलग तालों में, और तालों में 9.5 मात्रा, 9 मात्रा, 11 मात्रा ऐसे तालों में उनकी रचना करके उन बहुत प्रसिद्ध किया है उनकी शैली। तो बड़ी बारीक बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई। अब पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पंडित शिव कुमार की जोड़ी का ये गीत सुनते हैं फिल्म चांदनी से।
चांदनी फिल्म का ये गीत हमने सुनवाया और दिग्गज संगीतकार थे पंडित शिवहरी। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि समय बिल्कुल नहीं है कि कुछ और चर्चा की जाए, तो श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 17वीं कड़ी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।